ओके, तो हम कल बात कर रहे थे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की, और उसमें हमने कुछ टाइप के कॉम्प्लेक्स जो थे वो देखे थे। आज हम कुछ MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, जहां पर आप ये देख रहे हो कि सभी लिगेंड्स जो हैं वो सभी लिगेंड्स डिफरेंट हैं। A B C D चारों के चारों लिगेंड्स जो इन पोजीशंस पर ऐड होने वाले हैं वो सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में हैं। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ये बेसिकली 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय दिस MABCD टाइप। सो वो क्या हो सकते हैं? तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर एक सिचुएशन तो हमारे पास ये हो सकती है कि जब हम इसको A B C और D इस तरीके से अरेंज कर दें, ठीक है ना, और हम इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद, और यहाँ पर लगा देते हैं एक पर्टिकुलर चार्ज जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो एक सिचुएशन हमारे पास में ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास में क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हमारे पास में हो सकती है A B C और D। ये सिचुएशन हमारे पास में हो सकती है, और इसको भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं। जो तीसरा है हमारे पास कंपाउंड, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है, देखो, A B C और D। इस तरह की जो फॉर्म है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और यहां पर अगर एक चीज आप करो कि इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को, इन दोनों सिचुएशंस को आप कर दो लॉक, मतलब कि इनको रखो सेम A और ये D, और इनको चेंज कर दो। तो जहां पे C था वहां पे आप B कर दो, और जहां पे B था वहां पे आप C कर दो। तो ऐसा अगर आपके पास में कोई फॉर्म आती है तो एक फॉर्म हो जाती है हमारे पास ये। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि 3 फॉर्म्स होंगी। बिल्कुल 3 फॉर्म्स होंगी, ये वाली एक फॉर्म, ये वाली दूसरी फॉर्म, और ये जो 2 फॉर्म्स हैं ये दोनों फॉर्म्स एक जैसी ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कभी भी 2 चीजों को या 2 लिगेंड्स की जो पोजीशंस हैं, ट्रांसपोजिशंस, अगर हम इनको फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो बाकी के जो 2 लिगेंड्स हमने जो इंटरचेंज किए हैं वो एक जैसी ही सिचुएशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर भी A के पास में B है, और यहाँ पर भी क्या है, A के पास इधर B। तो इसको चाहे हम घुमा के पकड़ लें चाहे इस तरह से पकड़ लें, तो ये जो हमारे पास में ये जो सिचुएशन है ये क्या है? ये थर्ड सिचुएशन है, और ये दोनों कंपाउंड्स एक ही है, सेम कंपाउंड्स है। तो इस तरह से ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ये फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो प्लैटिनम, जो मेटल है प्लैटिनम, ये प्लैटिनम 2+, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो आपकी बुक्स में वो दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर जो सिंबॉलिक हमारे पास में टाइप है कॉम्प्लेक्स का वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स अब तक हमने जो देखे, जो आज देखे, जो कल देखे, वो हमने देखे थे जिसमें केवल मोनोडेंटेड लिगेंड हमने काम में लिया था। आज हम एक और टाइप के कॉम्प्लेक्स देखेंगे जिसमें हम बाइडेंटेड लिगेंड काम में लेंगे। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए अगर आप यहाँ पर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो कुछ इस तरह का एक जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहां पर ये जो AB लिगेंड है, ये AB लिगेंड यहाँ पर कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पर ये है। और ये बाइडेंटेड लिगेंड्स भी ना 2 टाइप के होते हैं।
मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर बताऊं कि बाइडेंटेड लिगेंड्स किस तरह से दो प्रकार के होते हैं या दो टाइप के होते हैं, तो एक जैसा टाइप है हमारे पास में, एक हम लिखते हैं ए बी और एक हम लिख सकते हैं ए ए। मतलब या तो दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो एक जैसे हों, जैसे ए में है, या फिर दोनों डोनर एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि ए बी में है। तो अगर इस तरह के ए बी टाइप के जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स। और जो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है जहां पर ए टाइप के लिगेंड्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो इस तरह के ये दो टाइप के लिगेंड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल जो लिया हुआ है वो कैसा लिया है, वो हमने लिया है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का। तो हमने इसको मेटल के साथ में बना लिया। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करके देखते हैं कि वो किस तरीके से शो होगा या किस तरीके से दिखाई देगा। तो हम यहाँ ये बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स MaB2 टाइप का। यहाँ पर आपका ये मेटल है और इस मेटल से जुड़ने वाले ये AB और यहाँ पर भी AB और ये आप इसको जोड़ दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया और यहाँ इसको आप कॉम्प्लेक्स स्फीयर में ले लो और यहाँ पर आप इसके चार्जेस को कोट कर दो। अच्छा, ये दूसरा किस तरीके, दोबारा हम इसको दूसरे फॉर्म में लेकर आए तो ये किस तरह का होगा, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये आपके पास में मेटल है और यहाँ हमने ले लिया A और यहाँ हमने ले लिया B और यहाँ हमने ले लिया ये, और इस तरह से हमने सॉरी A, तो ये AB टाइप के और ये भी AB टाइप के, ठीक है। और ये हमने कर दिया इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और यहाँ पर इसके लगा दिया चार्ज। अब आप इसको देखो तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो A है ये दोनों एक तरफ है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो जो A है या B है ये अपोजिट साइड है। इस वजह से आप इनकी जो नोमेनक्लेचर करोगे तो वो नोमेनक्लेचर इजीली आप बता सकते हो ये किस फॉर्म में है, ये है सिस आइसोमर या सिस फॉर्म, और ये किस फॉर्म में है, इसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर या ट्रांस फॉर्म। तो इस तरह से ये जो बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स वाले हैं उसको हम स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में इजीली समझा सकते हैं, और इसके भी कई सारे एग्जांपल हैं जो प्लैटिनम देता है। तो उस प्लैटिनम में अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखना चाहो तो देखो, प्लैटिनम का जो है ये जो लिगेंड है वो हम ग्लाइसिनेटो ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये ग्लाइसिनेटो हमने यहाँ पर ले लिया और शो कर दिया। तो ये यहाँ पर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ग्लाइसिनेटो आप जानते ही हो, ग्लाइसिनेटो को हम कैसे लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो को हम लिखते हैं NH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O। तो इसका ये जो ऑक्सीजन आप यहाँ देख रहे हो, ये ऑक्सीजन और ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो, ये नाइट्रोजन, ये दोनों ही डोनर हैं। और ये डोनर कैसे हैं, AB टाइप के। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है और यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, इसलिए ये AB टाइप का अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अब इसको आप यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। वो आप इजीली जोड़ सकते हो, तो उसको मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग जोड़ करके देखिएगा और इसको देखना कि वो किस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर बनाता है। अब मैं आप लोगों को जो दूसरा एग्जांपल या अगला एग्जांपल जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ में, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया A टाइप का, ठीक है ना। तो इस तरह का हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं, इस तरह से आप इसको शो करोगे और यहाँ पर A जो है वो कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ इजीली इसको यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। और कैसे ड्रॉ करोगे, आप इस तरह से स्क्वायर प्लानर एक सिमेट्री बनाओगे और यहाँ पर आप इसके सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम रखोगे और यहाँ दूसरा भी बना देते हैं, फिर दोनों को एक साथ यहाँ पे कर देंगे। सो ये हमारे पास में
अब हमें क्या करना है, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड हमने यहाँ पर लिया हुआ है, कैसा, सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो ए, ए, ये भी ए और ये भी ए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसको कर दिया आपने कॉम्प्लेक्स बना करके ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा आप देखो तो ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, और ये ऐसे और ये ऐसे, और इस तरह से आपने इसको भी कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर आप तो क्या कह रहे हो कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में अंतर क्या है, ये दोनों तो सेम ही है, लग रहा है कि नहीं। अब कौन सा हम बोले कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, यहाँ पर हमको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से सिंबॉलिक रूप से लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेटा। हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर एक एग्जाम्पल को कोट करके देखेंगे और फिर वहां समझेंगे कि ये जो ए टाइप का हमारे पास जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड था, ये किस तरह से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में वो शो करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो एग्जाम्पल है आपका, ये हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर हम एक लिगेंड ले रहे हैं जिसको हम लिख रहे हैं NH2 CH CH3 CH CH3 और NH2, ठीक है। और ये दो है हमारे पास क्योंकि हम बाइडेंटेड लिया है, और तो हमारी एक ये डोनर है एक ये डोनर है, ठीक है। और ये हमारे पास में कितना चार्ज है इसके पास, इसका पास चार्ज हो गया है 2+चार्ज, तो 2+ चार्ज इसके पास में है। तो ये जो हमारा लिगेंड है, सबसे पहले तो ये लिगेंड क्या है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपने अब तक पता नहीं देखा है या नहीं देखा। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से होता है ना। तो ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे NH2, ये आपने लिखा NH2, फिर आपने लिखा CH, फिर आपने लिखा CH, और फिर आपने लिखा NH2, और इस CH से और इस CH से एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम्स की तरह बिहेव करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन्स डोनर एटम्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ए टाइप के हो गए, ये देखो सेम है ये भी और ये भी, तो इसलिए ये ए टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, इसका नाम देना चाहोगे तो कैसे दोगे, कोई इसका नाम बता सकता है? एनीबडी कैन प्लीज टेल द नेम ऑफ दिस लीगेंड और कंपाउंड? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बेटा? प्लीज टेल मी द नेम। केवल एक ही बालक है, शिवानी? एक क्यों, इतने सारे हो, बोल कुछ नहीं रहे हो? अलीना, काजल, कुछ बोल नहीं रहे हो? मुझे भी यहाँ आके देखना पड़ा है। अलीना, नाम बताओ बेटा इसका। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो?
हेलो, बता सकते हो नाम? अरे तुम लोग भी ना, बेटा देखो, इसका नाम अगर आपको देना है तो आप इजीली पहले इसकी नंबरिंग कर लो। और नंबरिंग करने के लिए क्या करोगे? नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर ये देखो कि क्या है, देखो एक नंबर आप इसको दिया, दो नंबर, क्योंकि सबसे बड़ी कार्बन चेन आप देखते हो ना, तो 3 और 4। तो आप देखो कि सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हो कि 2, सॉरी, 3 डाई एमिनो और ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। अब आप इसको यहाँ पर ऐड करके देख लो, किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को जब आप बनाते हो तो उसको ऐड करो यहाँ पर कि कैसी स्थिति आ सकती है। तो आपने इसको, सॉरी, तो यहाँ आपने मेटल लिखा, और अब आप इसके साथ में इस 2,3 डायमिनो ब्यूटेन को ऐड करो। तो देखो यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी आपने लिख दिया NH2। ठीक है। अब हमारे पास में क्या है? CH। तो एक हमारे पास CH, तो इसको भी ओपन करके लिखेंगे, ये कार्बन, और एक है हमारे पास ये कार्बन। अब इसके साथ में एक CH3 और एक हाइड्रोजन। ऐसे ही हमारे पास में एक CH3 और दूसरा हाइड्रोजन। ऐसे ही फिर हम इसको यहाँ पर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका NH2, ये भी NH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में सेम वही कार्बन, और इसके साथ में सेम वही कार्बन, और फिर वही सेम यहाँ पर भी आपके पास में H और CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वो भी और CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये कंपाउंड आपके पास में यहाँ बन करके रेडी हो गया। ठीक है। अब इसका हम दूसरा जो आइसोमर है, इसको हम यहाँ पे 2+ चार्ज लगाएंगे। अब जो दूसरा आइसोमर है उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा, ऐसा। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये आपने इसको जोड़ा यहाँ से, और ये हम किसी दूसरे कलर को ले लेते हैं ताकि आपको इजीली इसको समझ में आ जाए। ये आपका NH2, यहाँ पे भी NH2, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर आप लोगे क्या? CH3H और CH3H। यहाँ पर आप लोगे NH2, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ये जो दो वो हैं सब्स्टिट्यूएंट, CH3H और CH3H, और ये आपने कर दिया इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, ऐसे, और ये हो गया, सॉरी, 2+। तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि कौन सिस है कौन ट्रांस। तो मैं कहता हूं कि ये सिस है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सिस फॉर्म क्यों है और कैसे आप लोग इसको पता लगाओगे, और ये है ट्रांस फॉर्म। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ आप देखो कि जो CH3 है, ये जो CH3 है, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे CH3,
इन पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। तो यहां पर आप अगर देखो तो ये सारे के सारे एक ही साइड में, इनकी ओरिएंटेशन देखो, सब अपवर्ड, अपवर्ड, ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, ये सारे के सारे अपवर्ड है ना। ये सारे के सारे अपवर्ड होने की वजह से एक ही तरफ है, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक ही तरफ है, इस वजह से आप इसको क्या नाम दोगे, इसको आप सिस नाम दोगे। अब आप यहां पर देखो, यहां पर आप देखो कि ये तो आपके अपवर्ड है, ये दोनों, दिस वन इज अपवर्ड, दिस वन, ये जो रेड वाले जो मैं दिखा रहा हूं ये अपवर्ड है, लेकिन जो दूसरी तरफ है यहाँ पे ये कैसे है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड। तो एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गए, ट्रांसपोजिशन हो गई। तो इस वजह से आप इसको नाम देते हो ट्रांस। तो ये जो एम ए टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप बता सकते हो कि वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया? आगे चलें। ओके, चलो अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है उसको हम बोलते हैं कि अभी तक तो हमने या तो मोनोडेंटेड लिए हैं या बाइडेंटेड लिए हैं, ठीक है ना। अब हम एक और टाइप लेंगे, वहां पर हम मोनोडेंटेड ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का इन द सेंस क्या कि अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा मोनोन्यूक्लियर, अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स में। पॉलीन्यूक्लियर जो कैसे होते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस तरह से स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप में लेता हूं जिसको हम बोलेंगे M A2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से शो होंगे, या सॉरी M2 है ना, ओके। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो पहली बात तो आप लोगों को समझ में आई गया कि ये ब्रिज न्यूक्लियर बाय न्यूक्लियर प्लैनर स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो करेंगे अनसिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ, मतलब अनसिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और साथ के साथ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। जो ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं जहां पर जो लिगेंड्स हैं वो दोनों मेटल्स के पास में एक जैसे हो तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉर्म, और जहां पर डिफरेंट डिफरेंट हो वो हो जाएंगे उसके अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम बता चुके। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे डिस्कस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं ये किस तरह से शो होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझाऊं तो एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो मैं यहाँ, वो है आपका प्लैटिनम, और Cl2। नाम तो आप दोगे नहीं, या आप बोलते ही नहीं। ये जो PET3 दिख रहा है आपको, ये PET3 क्या है, ये है ट्राई इथाइल। ET जो है वो हम लेते हैं इथाइल के लिए काम, इथाइल। और P जो है वो आपको पता ही है वो फास्फोरस होता है, ठीक है। तो अगर PET है, इसकी जो तीनों की तीनों जो संयोजकताएं हैं वो इथाइल से जुड़ी हुई है, ये इस तरह से। तो इसको PET3 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राई इथाइल फॉस्फीन, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। तो यहां पर देखो ट्राई इथाइल फॉस्फीन है और Cl2 है। अब इसको हमने यहाँ बाहर दो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दिया एक्चुअली हमने, ठीक है ना। ये Pt से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो Pt2 हो गया, PET3 से किया तो ये PET3 का होल ट्वाइस हो गया, और
Cl2 से किया तो ये Cl4 हो गया। तो वही हमारे पास में है कि मेटल दो हैं, एक लिगेंड दो हैं और दूसरे लिगेंड कितने हैं, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 4 है, ठीक है ना। सो हमारे पास ये यहाँ पे Cl2 को इससे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो ये आपके पास में है प्लैटिनम, ये दूसरा प्लैटिनम, इसको आपने ब्रिजिंग कर दी। अब आपको मालूम है कि जो ब्रिज वाले जो लिगेंड्स हैं वो क्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 4 है तो 2 ब्रिज में रख देते हैं और 2 हम इसके पास रख देंगे। तो एक तो हो जाएगा आपके पास में ये क्लोरीन और एक हो जाएगा आपके पास ये PET3। तो एक ये हो गया आपके पास क्लोरीन और ये हो गया PET3 या मतलब ट्राइथाइल फॉस्फेट। तो इस तरह से आपने इसको बना दिया और यहाँ पर इसको कर दिया 1, ठीक है। वैसे इसको सॉरी 0 ही लिखना है हमको, क्योंकि हमने ऊपर बताया हुआ है, जब यहाँ यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके पास में 0 चार्ज है, हम यहाँ पे 0 चार्ज, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा इसका जो आइसोमर है उसको भी लिखते हैं। तो दूसरा आइसोमर मैं यहाँ पर आपका लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास में हो गया प्लैटिनम, ये दूसरा प्लैटिनम, ये हमारे पास क्लोरीन के थ्रू ये ब्रिज जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 वैलेंसीज हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं क्लोरीन और इस पे लगाते हैं हम PET3 और यहाँ लिखते हैं हम क्लोरीन और इस पे लगाते हैं अब PET3 और इसको कर देते हैं अब बंद। और अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है और क्यों है, कोई बता सकता है? सर फर्स्ट वाला सिस है। अच्छा चलो, फर्स्ट वाला सिस है तो हम इसको सिस मानते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सी सेम साइड। ये सेम साइड, जबकि यहाँ पर आप यस देखोगे सर। यहाँ पर अपोजिट साइड्स, चाहे Cl हो चाहे आपका ट्राई इथाइल फॉस्फीन, ये अपोजिट साइड, यस सर। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर ये ट्रांस तो इस वजह से आप इसको सिस बताओगे और ये जो फॉर्म है और ये इसको आपकी ट्रांसफॉर्म ट्रांस। दिखा दोगे, ठीक है। सो इतनी चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 3 फॉर्म्स में मिलता है। तो एक फॉर्म तो हो गई कैसी, सिस फॉर्म, एक फॉर्म हो गई ट्रांसफॉर्म और दूसरी ये एक और तीसरी जो फॉर्म होती है वो होती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे प्लैटिनम, ये दूसरा प्लैटिनम, ये लिगेंड जो ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है इस तरह से, और यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों क्लोरीन इधर ही लगा देंगे और यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों जो ट्राई इथाइल फॉस्फीन है वो एक तरफ। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर हो जाती है तो ये कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी अनसिमेट्रिकल फॉर्म। जबकि ये क्या थी, ये दोनों जो सिस ट्रांस दिखा रहे हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, ये सिस और ये सिस ये दिखा रहा है वो कैसी है, सिमेट्रिकल। क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास में भी PET3 है और इसके पास में भी सेम है। इधर भी आप देखोगे इसके पास भी सेम और इसके पास भी सेम, इधर भी देखोगे कि इसके पास भी सेम और इसके पास भी सेम। तो ये सारी सिचुएशन जब सेम है तो ये दोनों जो सिस ट्रांस दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं सिमेट्रिकल फॉर्म और ये जो दिखा रहा है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो है वो सिस ट्रांस नहीं दिखाता, क्योंकि या तो दोनों Cl एक तरफ है या फिर दोनों जो ट्राई इथाइल फॉस्फीन है वो एक तरफ है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन बन नहीं सकती। तो इस तरह से ये 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में रहता है। एक तो होती है इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, दूसरी होती है ट्रांसफॉर्म और जो तीसरी होती है वो होती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये M2A2B4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो इस तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स वो थे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के थे और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कंपाउंड्स
क्या दिखा रहे थे? स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो सब चीजें दिखा रहे थे। अब जो हम आज नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, अब तक हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, और देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये किस तरह की ज्योमेट्री रखता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर किसी के पास में है तो कल भी मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह की ज्योमेट्री रखता है, वो रखता है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, जियोमेट्री, या फिर वो रखता है टेट्रागोनल ज्योमेट्री, टेट्रागोनल जियोमेट्री। अब देखो टेट्रागोनल ज्योमेट्री के बारे में मुझे नहीं पता आप लोगों को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन एक चीज समझ लो कि ये जो टेट्रागोनल ज्योमेट्री है इसको हम एक और नाम देते हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में इसका नाम लिख देता हूं, वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। अब डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब होता है? डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि वो जो रेगुलर स्ट्रक्चर उसकी होनी चाहिए थी उससे वो विचलित हो गया, या उसकी एक स्ट्रक्चर इरेगुलर हो गई। अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस तरह की ज्योमेट्री रखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जिसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है। 6 जो लिगेंड्स हैं वो इस तरह से जुड़े होंगे, और यहाँ पर एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा और छठा। हर लिगेंड ML टाइप की बॉन्डिंग बना रहा है, मेटल लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, जिनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये क्या है? सेम बॉन्ड लेंथ। कैसी है? सेम। लेकिन अगर ये जो दो आप लोगों को लिगेंड्स दिख रहे हैं जो Z एक्सिस पर हैं, ये दोनों लिगेंड्स जो Z एक्सिस पर हैं, अगर मैं इनको बढ़ा दूं, इनकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दूं या इनको इस मेटल से दूर कर दूं, और ये जो लिगेंड आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाले लिगेंड्स जो इस प्लेन में हैं, एक ही तल में हैं, इनको इस मेटल की तरफ कर दूं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये जो Z एक्सिस पर दो लिगेंड्स हैं जो ब्लैक से मैंने शो किए हैं, इसकी तो मेटल से दूरी बढ़ा रहा हूं, और ये जो बाकी के जो 4 लिगेंड जो एक ही प्लेन में है इसको हम मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो होगा क्या कि ये वाले जो जो मेटल और लिगेंड, ये जो प्लेन में जो लिगेंड्स थे मेटल के साथ में जुड़े हुए, इनकी बॉन्ड लेंथ तो हो जाएगी कम इन चारों की, लेकिन एक सेकंड मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर का थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ पर इजीली इसकी स्ट्रक्चर को समझ पाए। ओके, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ थी मैंने इसको बढ़ाया था, तो ये हो गई यहाँ पे, इधर जो अगर हम देखेंगे तो ये हो गई यहाँ पे। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहलाएगी, जिसको हमने क्या बोला? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये है तो ऑक्टाहेड्रल ही, लेकिन इसके अंदर ये जो दो लिगेंड्स हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ या इसकी जो मेटल से दूरी है ये ज्यादा होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये कैसी स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, आगे समझ में बात? तो ये आपकी हो जाएगी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगी हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल
हेड्रल। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो दो स्ट्रक्चर हो सकती हैं या ज्योमेट्री हो सकती हैं उसको मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन हमारा जो मेन एम्फसाइज होगा जो हम पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है टेट्रागोनल वो भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की है वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम आज उनकी बात करेंगे जो इस तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते हैं लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। वो क्या हो सकते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं दोबारा इसको यहाँ बनाऊं आप लोगों के साथ, तो आप यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो इस तरह से, और ये मैंने 6 के 6 लिगेंड्स इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा, जैसे कि ML6। अब यहाँ पर बेटे अगर हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो क्या हैं? एक जैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड्स हैं ML6 टाइप के, ये कंपाउंड्स ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री वाले हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस और कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके ML5A। ये ML5A टाइप के कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? जहां पर हम एक जो लिगेंड है उसको चेंज कर दें। मान लीजिए कि हमने इस L को चेंज कर दिया, इस L को चेंज कर दिया A से, ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम चाहे किसी भी सिचुएशन में इसको लेकर के आ जाए, चाहे मैंने इस वाले को चेंज किया, अगर मैं इस वाले को चेंज करता तब भी वही बात होती, इसको चेंज करता तो भी वही बात होती, मैं किसी को भी चेंज करता सेम ही ओरिएंटेशन आएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ML5A टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसी तरह से MLA5 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहां पे बात तो इसकी और इसकी दोनों की इक्वली है, क्योंकि यहाँ पर 5 एक टाइप के लिगेंड हैं और एक लिगेंड जो छठा है वो डिफरेंट टाइप का है। तो अगर मैं ऐसा ना लिख करके यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता कि साहब यहाँ पर मैंने एक जो है L लिख दिया और बाकी सारे के सारे A हो गए, तो भी तो वही बात होती। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन ऐसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स टाइप हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बट ऑक्टाहेड्रल होते हैं। अब हम बात करेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस की जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और उसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? जहां पे 4 लिगेंड्स एक जैसे होंगे और जो 2 लिगेंड्स हैं वो एक जैसे होंगे। अगर ऐसी स्थिति आपके पास में होगी तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन करके रेडी होगा, तो उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा, है ना। तो ये मैंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया और यहाँ पर क्या बताऊंगा, ये 4 A टाइप के लिगेंड और 2 B टाइप के लिगेंड्स को ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। मान लीजिए कि ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया A और ये हो गया A और ये 2 हो गए हमारे पास में B। ठीक है, अच्छा दूसरा हम इसकी स्ट्रक्चर और कैसे लिख सकते हैं? इसका जो ये एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांस फॉर्म होगी, तो दूसरी फॉर्म हमारे पास में कैसे होगी? ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम
और ये हमने यहाँ क्या किया, जो B है वो यहाँ लिया, एक हमने B यहाँ लिया, A, A, A और A, ये तो 4 A जो हैं वो हमने अटैच कर दिए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी है, तो थोड़ा सा मैं चेंज यहाँ पर कर देता हूँ इसको, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा। वो भी बताऊंगा कि क्यों किया है। तो ये 4 हो गए हमारे पास में A और ये 2 हो गए हमारे पास B। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिस। ये सिचुएशन है हमारे पास में सिस फॉर्म, और ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास में है ट्रांसफॉर्म। समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बी लिगेंड है ये अपोजिट साइड है, और जब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बी लिगेंड है वो एडजेसेंट है, पास की पोजीशन पर है, इसलिए ये सिस और ये ट्रांसफॉर्म आपकी होती है। इस सिस फॉर्म को हम 1,2 आइसोमर भी बोलते हैं, 1,2 आइसोमर, और इस ट्रांस को हम 1,6 आइसोमर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो इसकी नंबरिंग से आपको पता चलेगा कि इसकी नंबरिंग किस तरह से होती है। ठीक है, सो